एक रियल धमाका न्यूज। हाथ में डिग्री है, आंखों में सरकारी नौकरी का सपना, लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है। कोई कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई परिवार से दूर रहकर कोचिंग कर रहा है, तो कोई अपनी उम्र निकल जाने की चिंता में है। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों की आवाज़ अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रही, यह आवाज़ बन चुकी है न्याय की, पारदर्शिता की और भविष्य की सुरक्षा की। आखिर छात्र सड़कों पर क्यों उतरे? जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के सवाल क्या है? वे जांच की मांग क्यों कर रहे हैं और क्या सरकार छात्रों की चिंताओं का समाधान कर पाएगी? आज इन विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे झारखंड छात्र प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एक रियल धमाका। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड एक युवा राज्य है। यहाँ लाखों छात्र हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। किसी का सपना शिक्षक बनने का है, किसी का अधिकारी बनने का है, कोई पुलिस सेवा में जाना चाहता तो कोई प्रशासनिक पद पर काम करना चाहता। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी आसान नहीं होती। सुबह से रात तक पढ़ाई, महंगी किताबें, कोचिंग का खर्च, दूसरे शहरों में रहने का खर्च और सबसे बड़ी चुनौती लंबा इंतजार। कई छात्र वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके परिवार उम्मीद करते हैं कि एक दिन बेटा या बेटी नौकरी पाकर घर की आर्थिक स्थिति बदलेगा। लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया का सवाल उठते हैं तो छात्रों के सामने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे भविष्य का सवाल खड़ा हो जाता है। प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई? हाल के दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों की नाराजगी बढ़ी। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल है। हालांकि किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया जरूरी होती है। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनके सवाल का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। धीरे धीरे छात्र एकजुट होने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, वीडियो बनाए गए और अपनी समस्या साझा की गई और फिर आंदोलन के बड़े रूप लेना शुरू किया। रांची में बड़ी संख्या में छात्र धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों की मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों का समाधान किया जाए। छात्रों की प्रमुख मांगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों में कई मुद्दा शामिल है। पहली मांगे भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता। दूसरी मांगे अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो। तीसरी मांग जिम्मेदारी तय की जाए। चौथी मांग दोष साबित होने पर कार्रवाई हो। और पांचवी मांग भविष्य की परीक्षाओं में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। कुछ प्रदर्शनकारी कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन युवाओं को होता है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की है और उनके लिए यह सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं है, यह समय का सवाल है, उम्र का सवाल है, परिवार की उम्मीद की सवाल है और भविष्य का सवाल है। धरना स्तर पर अलग अलग जिलों से आए छात्र दिखाई देते हैं। किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी के हाथों में अपनी मांग का पोस्टर और किसी के हाथों में वही किताब जिसे पढ़कर उनकी सरकारी नौकरी का सपना देखा। हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें जवाब चाहिए, कुछ कहते हैं। मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। धरना सिर्फ नारों का स्थान नहीं होता, यहाँ कहानियाँ भी होती है। किसी छात्र ने कई साल तैयारियाँ की है, किसी के परिवार ने कर्ज लेकर पढ़ाई कराई है, किसी की उम्र सीमा करीब आ रही है। इसलिए आंदोलन में गुस्से के साथ चिंता भी दिखाई देती है। जब बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरते हैं तो सरकार और प्रशासन के सामने कई जिम्मेदारियां होती है। पहली, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरी, छात्रों की बात सुनना। तीसरी, तथ्यों की जांच करना। चौथी, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना। सरकार का पक्ष और आधिकारिक बयान इस मामले में महत्वपूर्ण है। किसी भी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें समय पर स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई चाहिए। यही वह बिंदु है जहां संवाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बातचीत से समाधान निकल सकता है, जबकि लंबे समय तक
अनिश्चितता आंदोलन को और बड़ा बना सकती है। सोशल मीडिया की ताकत। आज का आंदोलन सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया ने छात्रों को अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का मंच दिया है। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक हैशटैग और कुछ ही घंटों में कोई मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है। झारखंड के छात्र आंदोलन में भी सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए, धरने की तस्वीर और वीडियो पोस्ट किए, लोगों से समर्थन की अपील की। लेकिन सोशल मीडिया के साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी है। हर वायरल वीडियो सही हो यह जरूरी नहीं, हर दावा प्रमाणित हो यह भी जरूरी नहीं। इसलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी होता है। आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव। युवाओं का आंदोलन राजनीति को भी प्रभावित करता है। रोजगार, परीक्षा और भर्ती ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे लाखों परिवारों से जुड़े होते हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। सरकार अपनी प्रतिक्रिया और फैसलों का पक्ष रख सकती है। राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में बयान दे सकते हैं, लेकिन छात्रों की मांगों को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है। मुख्य सवाल यह है, क्या परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा? क्या छात्रों को समय पर न्याय मिलेगा? क्या भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था बनेगी? आंदोलन का झारखंड पर असर। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो इसका असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है, प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है, राजनीतिक बहस तेज हो सकती है और भर्ती संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन एक सकारात्मक संभावना भी है। अगर इस आंदोलन के बाद भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता आती है, जांच व्यवस्था मजबूत होती है और परीक्षा में सुधार होता है, तो यह आंदोलन भविष्य में बदलाव का कारण भी बन सकता है। समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का समाधान केवल बयान से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है पारदर्शी जांच, समयबद्ध कार्रवाई, छात्रों के साथ संवाद, परीक्षा प्रक्रिया की तकनीकी निगरानी, शिकायतों के लिए मजबूत व्यवस्था और भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सार्वजनिक करना। छात्रों को भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार और संस्थाओं को भी यह समझना होगा कि युवाओं की सवाल केवल विरोध नहीं है, वे अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। झारखंड का यह छात्र आंदोलन केवल परीक्षा का मामला नहीं है, यह मेहनत की पहचान का सवाल है, यह अवसर की समानता का सवाल है, यह भरोसे का सवाल है और सबसे बढ़कर यह भविष्य का सवाल है। आज सड़क पर खड़ा छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा है, वह उन लाखों युवाओं की आवाज़ बनना चाहता है जो मेहनत के बदले निष्पक्ष अवसर चाहते हैं। आगे क्या होगा? क्या छात्रों की मांग का ठोस फैसला होगा? क्या जांच होगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में सुधार आएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। लेकिन एक बात साफ है, जब युवा अपनी बात एकजुट होकर रखते हैं तो उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। आप देख रहे थे AK रियल धमाका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। AK रियल धमाका न्यूज़।